हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइस, एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए हम प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे और आज हम करने वाले हैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 27। सो अगर आपको ये सेशन थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन 1 to 3 है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स फॉर ईच क्वेश्चन। नंबर 1 इज टेनेट इज अ सिनोनिम ऑफ। टेनेट का सिनोनिम बताना है तो इसका मतलब होता है विश्वास, और विश्वास को हम इंग्लिश में बिलीफ भी बोलते हैं, यानी टेनेट का सिनोनिम क्या हो गया? बिलीफ। नंबर 2 इज द वर्ड पेक्यूलियर मीन्स। पेक्यूलियर का मतलब बताना है तो इसका मतलब होता है अजीबो गरीब, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेंज। सो पेक्यूलियर का मतलब स्ट्रेंज। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नंबर 3 इज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू एंट्रीम इज। एंट्रीम का अपोजिट बताना है तो इसका मतलब देखिए हिंदी में होता है अंतरिम, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि सिर्फ अभी के लिए है। आप बोल सकते हैं एंट्रीम का मतलब है आपका एक तरीके से टेम्पररी, ठीक है, कुछ समय के लिए, अभी अभी के लिए है। तो टेम्पररी का अपोजिट क्या हो जाएगा? परमानेंट, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो कि हमेशा के लिए रहने वाली है उसको क्या बोलेंगे? परमानेंट। सो इंट्रिम का अपोजिट परमानेंट। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन नंबर 4 to 5 आपका है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। नंबर 4 इज पे अटेंशन। तो पे अटेंशन का मतलब क्या है? ध्यान देना, ध्यान रखना, ठीक है। और इसको हम जो है अगर एक वर्ड में लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे हीड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, हेड, जिसका मतलब है ध्यान देना या फिर ध्यान रखना। नंबर 5 इज एडिबल मीन्स दैट विच इज। एडिबल का मतलब बताना है तो एडिबल का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि खाने योग्य है, खाने के लायक है, उसको बोलते हैं एडिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, वर्थ ईटिंग, ठीक है। यानी कि खाने योग्य है, खाने के लायक है, उस चीज़ को हम बोलते हैं एडिबल। नंबर 6 आपका है स्पेलिंग टेस्ट से। आपको यहाँ पर जो है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड आउट करना है, इंग्रेडिएंट की सही स्पेलिंग क्या है ये आपको बतानी है। सो आपको क्या करना है? सेम 7 नंबर, तो 6 एंड 7 का आंसर, वीडियो को पॉज कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में इनके आंसर लिख दीजिए। वीडियो के एंड में मैं आपको इनके आंसर्स बता दूंगा, सो आप वहाँ से अपने आंसर्स को चेक भी कर सकते हैं। अभी के लिए वीडियो को पॉज करके इनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कौन सी स्पेलिंग जो है सही होगी 6 की एंड 7 की। बात की जाए, देखिए 7 नंबर में आपका वर्ड आया लिथर्जी, ठीक है। तो लिथर्जी की स्पेलिंग आप बताने वाले हैं, मतलब मैं आपको बताता हूँ। लिथर्जी का मतलब होता है आलसपन या फिर कहेंगे सुस्ती, ओके। सो नंबर 8 इज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ। इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। सेंटेंस आपका है ही सेड टू मी यू नीड नॉट वरी, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या है आपका आया है सेड, ठीक है, यानी कि उसने मुझसे कहा कि तुम्हें जो है वरी करने की, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, देखिए सैड का सैड तो रहने वाला है नहीं, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, डी गलत हो गया। बात आती है ऑप्शन नंबर ए एंड सी की। तो ए में आपको थोड़ा सा डाउट ये होगा कि एश्योर्ड, ठीक है, मोस्टली सेंटेंसेस में आपने एश्योर्ड नहीं देखा होगा, तो इसको आप अभी अपने पास जो है रखिए ऑप्शंस में। पहले सी को चेक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि या तो ऑप्शन ए सही होगा या सी सही होगा। तो सी को अगर देखा जाए तो सी है ही टोल्ड मी दैट आई शैल नीड नॉट वरी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो शैल आ गया, ठीक है, एक एक्स्ट्रा वर्ड आपने ऐड कर दिया, कहाँ से कुछ पता ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ही एश्योर्ड मी दैट आई नीड नॉट वरी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपको एश्योर किया जा रहा है, उसने मुझे एश्योर किया कि मुझे जो है बिल्कुल भी टेंशन लेने की, बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आपको जो है क्लियरली आंसर नहीं दिख पा रहा तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, जो आपको गलत लग रहे हैं उनको कैंसिल करते जाइए, आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। देन नंबर 9 है व्हाट डज द फ्रेज एवरेज इटसेल्फ आउट मीन्स। एक फ्रेज है एवरेज इटसेल्फ आउट, इसका मतलब बताना है। तो देखिए एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास 3 नंबर हैं, ठीक है, 3 नंबर हैं आपके पास 1 2 3, तो इनका एवरेज क्या होगा? एवरेज क्या होगा इनका? 3 2 और 1,
इनका आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज हो जाएगा 2। यानी कि एक चीज़ ऐसी जो कि बैलेंस कर दे, ठीक है। अगर 2 की बात करें तो 1 से भी एक आगे है और 3 से एक पीछे है, यानी कि दोनों को जो है वो एक तरीके से बैलेंस कर रही है। एवरेज का मतलब होता है एक तरीके से बैलेंस करना। तो एवरेज इटसेल्फ आउट, यानी खुद में जो है अपने आप एवरेज कर लेना, यानी कि अपने आप जो है बैलेंस कर लेना, बैलेंस इटसेल्फ। सो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बैलेंस इटसेल्फ। देन डायरेक्शन 10 to 13 आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। नंबर 10 इज द ट्रेन इज रनिंग लेट टाइम। तो यहाँ पर देखिए लेट में आपको देखना है कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। तो अगर यहाँ पर जो है टाइम नहीं होता, ठीक है, सिर्फ इतना होता द ट्रेन इज रनिंग लेट, तभी ये सेंटेंस करेक्ट हो सकता था। बट क्योंकि बाद में आया है टाइम, तो अब यहाँ पर लेट नहीं हो सकता। यानी कि जो ट्रेन है वो दौड़ रही है अपने जो है टाइम से बाद में, ठीक है, यानी कि जो उसका टाइम है उस पर नहीं दौड़ रही, उसके बाद दौड़ रही है, थोड़ी सी लेट है। बेसिकली यहाँ पर लेट का सेंस आ रहा है। तो लेट के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, बिहाइंड टाइम, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्या आएगा यहाँ पर, बिहाइंड आएगा। बिहाइंड टाइम का मतलब होता है लेट। तो या तो आप यहाँ पर सिर्फ लेट का यूज़ कीजिए या फिर यूज़ कीजिए बिहाइंड टाइम, दोनों का मतलब ही लेट है। देन नंबर 11 आपका है ओनली अ स्मॉलर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द 15th अगस्त सेलिब्रेशन एट स्कूल। तो देखिए बात की जा रही है स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए आपका स्मॉलर नंबर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि स्मॉल का मतलब क्या होता है, साइज में छोटा होना, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स के साथ में आपका क्या आएगा, स्टूडेंट्स क्या है आपका, देखिए काउंटेबल है, ठीक है, आप काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। और काउंटेबल के साथ में आपका जो वर्ड आएगा वो आएगा आपका अ फ्यू। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द 15th अगस्त सेलिब्रेशन एट स्कूल, ठीक है। लिटिल नहीं आएगा क्योंकि ये कहाँ पर यूज़ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ होता है। यहाँ पर क्या आएगा, ए फ्यू आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नंबर 12 है देयर वर सो मैनी चिल्ड्रन एट द पार्टी दैट आई वॉज हार्डली पॉसिबल टू कीप अ काउंट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका इम्प्रूवमेंट है वो आपको करना है हार्डली पॉसिबल पर, ठीक है, हार्डली पॉसिबल। देखिए अब आपका ये बिल्कुल सेंटेंस जो है यहाँ पर अब जो है आपको एरर फाइंड आउट करना है, वो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, हार्डली पॉसिबल। तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शंस देखें तो सभी में क्या है, हार्डली पॉसिबल आया हुआ है, ठीक है। और हार्डली पॉसिबल के बाद आया है टू, तो टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि आपका यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप ऑप्शन नंबर सी देखें तो सी में क्या है, हार्डली पॉसिबल टू कीप, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट होगा और डी भी करेक्ट होगा। तो जब भी इस तरीके के सेंटेंसेस, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलें जहाँ पर आपका नो इम्प्रूवमेंट भी सही है और एक कोई अदर ऑप्शन भी सही है, तब आप जो है जो अदर ऑप्शन है उसको टिक कर देंगे, क्योंकि हो सकता है जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो है आपका मिसप्रिंट हो, ठीक है। तो आपको नो इम्प्रूवमेंट चूज़ नहीं करना, बल्कि आपको क्या करना है, आपको जो है जो अदर ऑप्शन सही है उसको चूज़ कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो है बिल्कुल करेक्ट सेंस दे रहा है, आपका जो सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है, कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। यानी कि पार्टी में एक बहुत सारे बच्चे थे और बहुत ही मुश्किल था कि उनका जो है काउंट किया जाता, ठीक है, यानी उनको गिनना जो है बहुत ही मुश्किल था, ये यहाँ पर सेंस आ रहा है। देन नंबर 13 इज एज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सो ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। जैसा कि मैं सफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे जो है फीवर है, फीवर से मैं सफ़र कर रहा हूँ, तो मुझको जो है 2 दिन की छुट्टी जो है प्रदान करें, 2 दिन का हॉलीडे जो है मुझे प्रदान करें, लीव जो है मुझे दें। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या है, जब आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में ही एक कंजक्शन एज का यूज़ कर लिया गया है, ठीक है। एज क्या है, एक कंजक्शन है, तो एज का यूज़ अगर हो गया तो सेंटेंस में आगे चलकर जो है दूसरे कंजंक्शन की ज़रूरत नहीं है, यानी कि सो की ज़रूरत यहाँ पर है ही नहीं। एक सेंटेंस है आपका आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, दूसरा सेंटेंस है ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, ठीक है, 2 सेंटेंसेस हैं, दोनों को जोड़ने का काम जो है वो कंजंक्शन एज पहले ही कर चुका है, तो अब सो की ज़रूरत नहीं है, यानी कि यहाँ पर सो नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आ सकता है, प्लीज़ ग्रांट मी। सो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा,
प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 days। देन डायरेक्शन 14 to 15 आपका है फिलर्स। नंबर 14 इज ही वेंट देयर डैश। तो यहाँ पर जो आपके सभी ऑप्शन हैं सभी में आया है फुट, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब क्योंकि होता है पैरों पर, यानी कि पैदल। तो वो वहाँ गया कैसे, पैदल गया, ठीक है, अपने पैरों पर गया। सो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद नंबर 15 है आफ्टर योर लॉन्ग इलनेस आई एम हैप्पी टू सी यू डैश। यानी कि तुम्हारी जो लंबी बीमारी के बाद मैं खुश हूँ तुम्हें देखकर। कैसा देखकर, तो यहाँ पर आपका आएगा अप एंड अबाउट, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्योंकि अप एंड अबाउट का मतलब है बीमारी के बाद दोबारा से एक बार ठीक हो जाना, ठीक है, एक बार पुनः जो है सक्रिय हो जाना, उसको बोलते हैं अप एंड अबाउट। यानी कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी लंबी बीमारी के बाद तुम्हें जो है दोबारा से जो है हेल्दी देखकर, दोबारा से ठीक देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। सो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस तरीके के ये देखिए कुछ फिक्स्ड फ्रेजेस हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया ऑन फुट यानी पैदल, अप एंड अबाउट यानी बीमारी के बाद एक बार फिर से ठीक हो जाना, पुनः सक्रिय हो जाना। तो ये जो है काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं, तो इसलिए मैं आपको जो है ये प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूँ। देन डायरेक्शन 16 to 17 आपका है एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 16 इज दे एस्टेब्लिश्ड दिस क्लब इन 2000। एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, यहाँ पर आया एस्टेब्लिश्ड, यानी कि वर्ब की जो फॉर्म है उसके साथ ईडी, ठीक है, वर्ब की ईडी फॉर्म यानी कि सेकंड फॉर्म, यानी कि जो आपका सेंटेंस है ये किस में है, पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट। और पैसिव में आपका जो है एक्टिव पैसिव में कभी भी टेंस चेंज नहीं होती। तो यहाँ पर आपका जो पैसिव बनने वाला है वो भी सिंपल जो है पास्ट में बनेगा, यानी ए ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इज आया है, बी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि हैड बीन यानी कि पास्ट परफेक्ट बना दिया, नहीं आ सकता, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सी ऑप्शन की तो वॉज आया है, ये हो सकता है। डी की बात की जाए तो वॉज तो आया है लेकिन बीइंग भी लगा दिया, जिसकी वजह से जो है पास्ट कंटिन्यूअस बनने के चांसेस हैं। सो सभी ऑप्शंस गलत हैं सिवाय ऑप्शन नंबर सी के। सी क्या है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना हुआ है, दिस क्लब वॉज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इन 2000, ठीक है, ये यहां पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देन नंबर 17 इज हु रोट इट। छोटा सा सेंटेंस है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले ध्यान दीजिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। दूसरी चीज यहां पर आया है रोट, यानी कि पास्ट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि आपका जो सेंटेंस जब पैसिव बनाएगा तो वो भी सिंपल पास्ट में होगा और हु से स्टार्ट हुआ यानी कि बाय हुम से स्टार्ट होगा, यानी कि बी गलत हो गया, सी गलत हो गया, या तो ऑप्शन नंबर ए हो सकता है या फिर हो सकता है ऑप्शन नंबर डी। ए की अगर बात की जाए यहाँ पर विल आ गया, ये इसलिए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, बाय हुम वाज इट रिटन। क्लियर। देन नंबर 18 है गिव द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड। एक वर्ड दिया गया है बेसिस, इसका प्लूरल बनाना है, तो बेसिस का प्लूरल क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर, BASES, ये क्या है यहाँ पर प्लूरल हो जाएगा बेसिस का। इसके बाद डायरेक्शन 19 to 20 आपका है एरर स्पॉटिंग, एरर फाइंड आउट करना है आपको सेंटेंसेस में। नंबर 19 इज रजत्स ब्रदर एज वेल एज आई एम गिल्टी ऑफ चीटिंग रमेश। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके दो सब्जेक्ट्स हैं, दो नाउन हैं। पहली है रजत्स ब्रदर यानी कि रजत का भाई और दूसरा है आई यानी कि मैं, और इनको जोड़ा जा रहा है एज वेल एज के थ्रू। तो याद रखिए अगर एज वेल एज से दो सब्जेक्ट्स या फिर दो नाउन को जोड़ा जा रहा है तो इनके बाद आने वाली वर्ब जो होगी वो आपके फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। एज वेल एज अगर आ रहा है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी और फर्स्ट सब्जेक्ट आपका क्या है, रजत्स ब्रदर। तो इसके साथ में जो है आपकी वर्ब क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी आनी चाहिए इज, क्योंकि सिंगुलर है और जो आपका सेंटेंस है वो आपका प्रेजेंट टेंस का है, तो यानी यहाँ पर क्या आएगा इज, यानी रजत्स ब्रदर एज वेल एज आई इज गिल्टी ऑफ चीटिंग रमेश। तो देखिए आई के साथ इज जो है सही नहीं लगता देखने में, बट अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो इज यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी बी पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। देन नंबर 20 इज अ 2 bedroom फ्लैट विद ऑल फर्नीचर्स इज अवेलेबल फॉर सेल।
बहुत ही क्लियरली आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो मिस्टेक है वो है बी पार्ट में, फर्नीचर्स। फर्नीचर क्या है आपका, देखिए फर्नीचर एक ऐसी नाउन है, आप इसके साथ में एस वगैरह जो ऐड करना चाहें कर लें, बट ये प्लूरल नहीं बन सकती, ठीक है। फर्नीचर के साथ में कभी भी आप एस लगाकर उसको प्लूरल नहीं बना सकते, यानी कि ये जो है हमेशा फर्नीचर ही रहेगा, सिंगुलर ही रहेगा, प्लूरल नहीं बन सकता। यानी बी पार्ट में एरर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। सो ये था आपका आज का प्रैक्टिस सेट। आई होप सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है देन कमेंट बॉक्स इज योर्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। बात आती है आपके क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर की, तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एंड 7 का होगा ऑप्शन नंबर डी। सो आज के सेशन में इतना रखते हैं। थैंक यू।